इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो महाजनपद प्राचीन भारत के राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। इन महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद मगध को कहा जाता है। और अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हमारी ट्रिक की। तो पहला महाजनपद है अंग, जिसकी राजधानी है चंपा। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए अंग को आप समझिए आपके शरीर के अंग, ठीक है। आपके जब शरीर के अंग होते हैं, कोई दर्द होता है तो आपको रिलैक्स होना होता है, तो आप क्या करते हैं, चंपी करते हैं। मतलब अंगों पर आप चंपी करते हैं, अंगों पर क्या करते हैं, चंपी करते हैं। तो अंगों पर से हो गया अंग महाजनपद, और अंगों पर क्या करते हैं, चंपी करते हैं, तो इसकी राजधानी हो गई चंपा। ठीक है, ये याद हो गया। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें हम, तो इसका आधुनिक या वर्तमान स्थान भागलपुर और मुंगेर है, जो कि पश्चिम बंगाल और बिहार में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अथर्ववेद और महाभारत में इस महाजनपद का वर्णन है। यदि प्रश्न बनता है कि कौन से महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में दिखता है, तो इसका सही उत्तर होगा अंग महाजनपद। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट जनपद है और ट्रिक भी मज़ेदार है, मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी दो है, कुशीनगर और पावा। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए मल्ल से आप समझिए मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध में क्या होता है, कुश्ती लड़ी जाती है। मल्ल युद्ध में क्या होता है, कुश्ती लड़ते हैं। आपने देखा होगा मल्ल युद्ध में क्या होता है, कुश्ती लड़ी जाती है। तो मल्ल युद्ध से हो गया मल्ल महाजनपद, और मल्ल युद्ध में क्या होता है, कुश्ती लड़ी जाती है, तो कुशीनगर। और देखिए जब कुश्ती लड़ी जाती है तो आपके पैरों का बहुत रोल होता है, पैरों में दम होनी चाहिए, मतलब पाँवों में दम होनी चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि कुश्ती लड़ रहे हैं, है ना, मल्ल युद्ध कर रहे हैं, तो इससे पावा भी लिंक हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, ये आपको इसी तरह से याद करना होगा। मल्ल युद्ध में क्या करते हैं, आप कुश्ती लड़ते हैं, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी हो गई कुशीनगर। और कुश्ती लड़ते समय आपके पैरों में, पाँवों में ताकत होनी चाहिए, तो कुशीनगर और पावा एक दूसरे से इंटरलिंक हो गई। क्यों, क्योंकि आप मल्ल युद्ध लड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो यह वर्तमान में उत्तर प्रदेश और देवरिया में स्थित है। यहाँ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली का पालन किया जाता था, और भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में ही किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट और मज़ेदार तीसरा है हमारा कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी है हाटक। इसको याद कैसे करेंगे, कंबोज का आप बोझ वर्ड पकड़िए। देखिए बोझ मतलब वजन होता है। जब किसी के ऊपर वजन ज़्यादा रखेंगे, मान लीजिए इस बच्चे के ऊपर बहुत सारा किताबों का वजन है, मतलब बोझ है, तो बोझ को क्या बोलेंगे, भाई बोझ अब तू हटा ले, है ना। बोझ क्या कर ले, अब तू हटा ले। तो बोझ से हो गया कंबोज, और हटा ले से हो गया इसकी राजधानी हाटक। ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो यह वर्तमान में पाकिस्तान के हजारा ज़िले में स्थित है। यहाँ उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण नस्ल के घोड़े थे, तो ये तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि यह वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान के हजारा ज़िले में। अगला है हमारा गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। इसको याद कैसे करेंगे, गांधार से समझिए आप गधा, और गधा कौन है, पाकिस्तान। क्यों, क्योंकि उसने तक्षशिला में शिक्षा ली है, तक्षशिला में शिक्षा ली है। शिक्षा कहाँ ली है, तक्षशिला में। ठीक है, गधा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान ने शिक्षा ली है तक्षशिला में। तो इस तरह से ये एक दूसरे से लिंक होकर हमें याद हो गए। और वर्तमान में यह है रावलपिंडी और पेशावर, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ है गांधार, और इसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। तक्षशिला की जो खोज है वह अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1871 में की थी। ठीक है, तो अंग का भी उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, और गांधार का उल्लेख भी हमें अथर्ववेद में मिलता है, तो ये याद रखिएगा। अगला महाजनपद है वत्स। तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। इसको कैसे याद करेंगे, वत्स मतलब बस, बस मतलब बस भाई कितना कोसेगा, बस भाई कितना कोसेगा, कौशाम्बी से कोसेगा, क्या ना, बस भाई बस कितना कोसेगा, तो बस से हो गया हमारा बत्स, और कितना कोसेगा, तो कोसेगा से हो गया हमारा कौशाम्बी। बस भाई कितना कोसेगा, है ना, तो ये याद हो गया हमारा। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इसमें वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है। यह अपने उत्कृष्ट सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, और राजधानी कंबोज बौद्ध और जैन धर्मों का प्रमुख केंद्र रही है।
इसके बाद हम ये जो 16 महाजनपद कर लेंगे, इसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव लगाएंगे कि हमारे जो हमने याद किया है, जो ट्रिक बनाई है, वह याद हो रही है या नहीं, या अप्लाई हो रही है नहीं, है ना। तो अगला है हमारा कोसल महाजनपद, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती और अयोध्या। देखिए जहाँ दो दो राजधानियाँ होगी ना, वहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी। तो इसको याद करने का एक तरीका हो सकता है, कौशल से आप समझिए कौशल्या। राम भगवान किसके पुत्र थे? कौशल्या के, ठीक है। और कौशल्या, राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में। तो मतलब कौशल्या अयोध्या में ही रहती होगी ना उनकी माता। तो कौशल्या कहाँ रहती होगी? अयोध्या में। और अयोध्या में क्या करती होगी? बसती होगी, मतलब वहाँ पर रहती होगी, है ना। तो कौशल्या कहाँ रहती होगी? अयोध्या में, जब तो राम भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ, वहीं पर बसती होगी। तो बस्ती और अयोध्या ये दोनों से याद हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो यह वर्तमान में अवध क्षेत्र में स्थित है। कौशल के सबसे प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत हुए, जो कि बौद्ध के समकालीन थे। इनको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी है विराटनगर। तो मत्स्य से आप ये समझ सकते हैं, देखिए मत्स्य को आपने देखा होगा, मत्स्य मतलब मछली, है ना। मछली को आपने देखा होगा, और डॉल्फिन देखी होगी या फिर शार्क देखी होगी। तो वो कितनी विराट होती है, मतलब बहुत बड़ी होती है। बड़ी कौन होती है? मत्स्य, मछलियाँ, है ना, बहुत विराट होती है। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। वर्तमान क्षेत्र में, वर्तमान की बात करें तो यह राजस्थान के जयपुर और भरतपुर और अलवर क्षेत्रों में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य में पांडवों ने शरण ली थी, यहाँ पर 1 साल के लिए रहे थे। तो ये वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखिएगा कि वर्तमान में राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और अलवर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा छेदी महाजनपद, इसकी राजधानी है शक्तिमती। तो इसको याद करेंगे, छेदी से मतलब छेदना, किसी में जैसे दीवार में आप होल करते हैं, छेदते हैं, कुर्सी टेबल में छेद करते हैं, तो आपकी शक्ति लगती है, मतलब ताकत लगती है। छेदते हैं तो क्या लगती है? ताकत लगती है। तो छेदते हैं तो छेदी महाजनपद, और शक्ति लगती है तो इसकी राजधानी हो गई शक्तिमती। कहीं कहीं इसको शुक्तिमती भी कहते हैं, तो एक ही बात है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत में मिलता है। तो ये ऋग्वेद वाला पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। शिशुपाल यहाँ का राजा हुआ, जिसका वध कृष्ण ने किया था, जैसा कि हम महाभारत में देखते हैं, कृष्ण लीला में देखते हैं। तो ये हो गया होगा। अगला है हमारा अवंती महाजनपद। अवंती की 2 राजधानियाँ थी। देखिए अवंती की उज्जैन वाली तो आपको याद होगी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, है ना। और अब ये बची हमारी माहिष्मती। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए आप में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये जो बाहुबली मूवी है वह देखी होगी, उसमें माहिष्मती साम्राज्य की बात आ रही है। तो माहिष्मती साम्राज्य की बात आ रही है, और माहिष्मती जो है दूसरी राजधानी थी अवंती की। तो इसको याद करेंगे हम, माहिष्मती का अब अंत हो गया। माहिष्मती का क्या हो गया? अब अंत हो गया। अब अंत हो गया मतलब अवंती, और किसका अंत हो गया? माहिष्मती का। तो दोनों से अब अंत हो गया मतलब अवंती, और किसका? माहिष्मती का। तो इसकी राजधानी हो गई माहिष्मती, ये याद हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो यह वर्तमान में मध्य प्रदेश और मालवा के इलाके में है। प्रद्योत यहाँ का प्रतापी शासक हुआ। ये दोनों आपको याद रखना है। अगला है, देखिए ये टफ टॉपिक है ना, इतना आसान नहीं है। आप बहुत सी वीडियो देखेंगे, कोई 3 मिनट 4 मिनट में इसको ख़त्म कर देगा, लेकिन मैंने भी देखी है, उन लोगों ने अच्छे से कवर नहीं किया है। मैंने आपको सब कुछ देने की कोशिश की है, अच्छे से याद कराने का प्रयास किया है, एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, और सबसे लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे कि हमारी ट्रिक अप्लाई कितनी हो रही है ना। तो चलिए अगले की बात करें, अशमक। तो अशमक की राजधानी है हमारी, इसको पोतन भी बोलते हैं, पोटली भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो अशमक की राजधानी है पोटली, हम तो ये मान के चलेंगे, है ना। अशमक की राजधानी है पोटली। तो देखिए अशमक, अशमक में आप समझिए अश्व। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा, और घोड़े के ऊपर रखी है पोटली, ठीक है। अश्व, अश्व हो गया, अश्व मतलब घोड़ा हो गया, और उसके ऊपर क्या रखी है? पोटली रखी है, ठीक है। तो पोटली हमें क्लिक हो जाएगी, और किसके ऊपर रखी है? अश्व के ऊपर। अश्व से हो गया हमारा अशमक महाजनपद। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर लेते हैं तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यह नर्मदा और गोदावरी के बीच स्थित था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो है एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था, है ना। ये सब प्रश्न बना भी है और हमने भी इसको डाला है। और अंत में यह राज्य अवंती के अधीन हो गया, इसको अवंती के अधीन कर लिया गया। अगला महाजनपद है हमारा सूरसेन, जिसकी राजधानी है हमारी मथुरा। तो सूरसेन से आप समझिए सुअर, है ना। सुअर को कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं, जो इसका मांस खाते हैं उनको बहुत मधुर लगता है
सुअर का मांस मधुर लगता है। सुअर का मांस कैसा लगता है? मधुर लगता है। तो सुअर से हो गया हमारा सूरसेन, और सुअर का मांस कैसा लगता है? मधुर लगता है, तो मधुर से हो गया हमारा मथुरा। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें, काफ़ी ज़रूरी है। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेगास्थनीज के समय इसे भगवान कृष्ण की पूजा का केंद्र माना गया। मथुरा को, जैसा कि हम सब जानते हैं, पुराणों में मथुरा के राजवंश को यदुवंश कहा गया है। ठीक है, अगले की बात करें हम, अगला महाजनपद है हमारा मगध, जो कि सबसे बड़ा महाजनपद है, जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था। इसकी राजधानी है राजगृह और गिरिब्रज। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, मग का आप पढ़िए, मगध का आप पकड़िए मग। मग तो हम जानते हैं ना, जिसको मग चाय पीते हैं, मग, है ना। तो मग क्या हुआ? गिर गया। आपने मग लिया, है ना, और मग क्या है? गिर गया। तो मग गिर गया, मग से हो गई हमारी मगध, और गिर गया से हो गई हमारी गिरिब्रज। और आप मग में चाय कब पीते हैं? घर में पीते हैं, है ना। तो राजगृह। ठीक है, देखिए, जहाँ दो राजधानियाँ होगी वहाँ थोड़ी सी दिक्कत तो आने वाली है। इसकी एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो मगध महाजनपद दक्षिणी बिहार और वर्तमान पटना और गया वाले क्षेत्र में स्थित था। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। इसका उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है, और शतपथ ब्राह्मण में इसको क्या कहा गया है? कीटक। तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस महाजनपद को शतपथ ब्राह्मण में कीटक कहा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मगध। अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। अगला है काशी, जिसकी राजधानी है वाराणसी। तो इसको याद कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम जानते हैं वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश का काफ़ी प्रसिद्ध शहर है ना। और फिर भी अगर ये याद नहीं हो रहा है तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं, काशी। देखिए, इसके पीछे सी लगा है और इसके पीछे भी सी लगा है। काशी वाराणसी, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी, तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश वर्तमान जो है बनारस वाला इलाका है ना। और 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता जो थे अश्वसेन, वह काशी के ही राजा थे। काशी वाराणसी। अगला महाजनपद है हमारा बज्जी। तो बज्जी की राजधानी है वैशाली। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, बज्जी को आप समझिए बिजी होना, है ना, बिजी होना। अक्सर हम देखते हैं जो जीजा होता है ना, वह सालियों के साथ बिजी होता है। तो वैशाली का साली वर्ड पकड़ना है हमें, साली के साथ अक्सर बिजी होता है, क्योंकि उसको बुराइयां करने का समय मिल जाता है ना। तो बज्जी मतलब बिजी, बिजी होता है किसके साथ? साली के साथ। तो साली से हो गया वैशाली। बिजी किसके साथ होता है? साली के साथ। तो साली से हो गया वैशाली, है ना। और बिजी होता है, बिजी से हो गया बज्जी महाजनपद। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इसकी पहचान आधुनिक बिहार के मुजफ्फर जिले के आसपास स्थित क्षेत्र से की गई है। इसमें 8 वंश थे, है ना, जिनमें लिच्छवी जो है बहुत शक्तिशाली था। लिच्छवी के गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि विश्व का पहला गणतंत्र किस महाजनपद को माना जाता है? लिच्छवी गणतंत्र को, मतलब। और लिच्छवी गणतंत्र कहाँ था हमारा? यह था हमारे इधर बज्जी महाजनपद में, है ना। अब बात करें हम कुरु की। देखिए, कुरु और इसके बाद का जो पांचाल है वह थोड़ा महाभारत से रिलेटेड है, और आपने महाभारत देखी होगी तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं ये कुरु महाजनपद है, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। तो इसको याद करेंगे, जैसा कि जानते हैं आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, 2 पक्ष थे, कौरव और पांडव, देखा होगा आपने, है ना। और आखिर में कौन हारता है, कौन पराजित होता है? तो वो होते हैं कौरव, है ना। तो प्रस्थ मतलब कुरु जो है वह प्रस्थ हो गए। कुरु जो है वह प्रस्थ हो गए, मतलब परास्त हो गए। कुरु जो है प्रस्थ हो गए, मतलब परास्त हो गए, है ना। कुरु से हो गया कुरु महाजनपद, और प्रस्थ हो गए मतलब परास्त हो गए। तो परास्त से हमारा बनेगा इंद्रप्रस्थ। ये थोड़ा टफ है, आपको शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको याद करने में। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इस महाजनपद में आधुनिक हरियाणा, दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिमी क्षेत्र के अंश शामिल थे। महाभारत में इसके शासन की 2 शाखाओं के बीच संघर्ष के बारे में पता चलता है, जैसा कि हमने हाल ही में बात की है। अगला है हमारा पांचाल, जो कि आखिरी है। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे और इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो पांचाल, इसकी 2 राजधानियां थी, काम्पिल्य और अहिच्छत्र। तो देखिए, आपने महाभारत देखी होगी, उसमें एक पांचाली होती है ना, द्रौपदी को पांचाली बोलते हैं। उसने 5 पांडवों से विवाह किया था। ये देखिए, पीछे जो 5 लोग हैं इनसे विवाह किया था पांचाली ने। और पांचाली के पास था एक कंबल। तो एक कंबल था, तो एक कंबल से हो गया काम्पिल्य, एक राजधानी हो गई, है ना। और ये सभी एक ही छत्र के नीचे रहते थे, मतलब एक ही घर के नीचे रहते थे, है ना। कौन रहते थे? 5 पांडव।
पांचाली के पास था एक कंबल, तो एक कंबल से हो गई हमारी कामपिल्य, और सभी एक छत्र के अधीन रहते थे तो अहित छत्र। ठीक है, ये थोड़े से दोनों टफ हैं, आप एक दो बार देखिएगा आपको याद हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो इसका वर्तमान स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, और चूलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी क्विक रिवीजन की। तो पहला महाजनपद है अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी है चंपा, अपने अंगों पर चंपी करते हैं। मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशीनगर। तो देखिए मल्ल युद्ध जो होता है, मल्ल युद्ध में क्या लड़ी जाती है, कुश्ती। और कम्बोज मतलब कम बोझ कर, बोझ को कम कर मतलब हटा दे, तो हाटक। इसके बाद गांधार है ना, तो गधा कौन है, पाकिस्तान, क्योंकि उसने तक्षशिला में शिक्षा ली है। इसके बाद बस भाई अब कितना कोसेगा, तो बत्स महाजनपद की राजधानी हो गई कौशाम्बी। देखिए आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। अगला है हमारा कौशल। तो कौशल देखिए कौशल्या थी, राम भगवान उनके पुत्र थे, और उनका जन्म हुआ था अयोध्या में, और वह अयोध्या में बसती थी, है ना। मत्स्य की बात करें तो मछली जो है बहुत विराट होती है, तो विराट नगर। चेदी, जब आप किसी चीज़ में छेद करते हैं तो बहुत शक्ति लगती है, तो शक्तिमती। अगला है अवंती, है ना, अवंती का उज्जैनी आपको पता ही है। और माहिष्मती का अब अंत हो गया, माहिष्मती साम्राज्य का अब अंत हो गया, तो ये हमें लिंक हो गई थी। अश्मक मतलब अश्मक को हमने पढ़ा था, अश्व घोड़ा, घोड़े के ऊपर रखी थी पोटली, तो इसकी राजधानी हो गई पोतन या पोटली। अगला हो गया हमारा सूरसेन। सूरसेन जो है इसको हमने ऐसे याद किया था कि जो सुअर होता है उसको कुछ लोगों को बहुत मधुर लगता है, तो मथुरा। अगला है हमारा मगध। मगध को हमने पढ़ा था मग, तो मग क्या हुआ था, गिर गया था, और कहाँ गिर गया था, घर में, तो गिरिविज और राजगृह। काशी वाराणसी हमने क्लिक कर लिया था। बज्जी में हो गया बिजी। बिजी कौन होता है, जीजा होता है, किसके साथ होता है, शाली, तो वैशाली के साथ में। कुरु और कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, और कौरव जो है अंत में परास्त हो गए थे, परास्त हो गए थे, तो इंद्रप्रस्थ। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। आखिरी 16वां महाजनपद पांचाल, तो पांचाली के पास एक ही कंबल था, तो कामपिल्य। और ये सब जो थे ना पांचों पांडव एक ही छत्र के नीचे रहते थे, तो अहित छत्र। अब बात करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कि हमारी ट्रिक काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो पहला प्रश्न है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। जैसा कि हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला देखा था कि कहाँ सूचना मिलती है, तो ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। देखिए 16 महाजनपद काफ़ी टफ हैं, उनकी राजधानियाँ भी टफ हैं, और आपको इससे याद हो जाएंगे, एक दो बार देख लीजिएगा। इसी तरह से हमने संविधान के भाग, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाएं, विटामिन्स, और इस तरह से बहुत सारी ट्रिकें बनाई हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप जाकर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो चंपी कहाँ करते हैं, अंगों में, तो अंग महाजनपद की। देखिए हमारी ट्रिक काम कर रही है क्या नहीं कर रही है, ज़रूर बताइएगा। अगला है हमारा 6वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व शक्तिमती किसकी राजधानी, शक्तिमती जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। तो शक्ति लगती है काई में जब हम किसी चीज़ में छेद करते हैं, तो ऑप्शन ए चेदी की। अगला है प्रश्न हमारा, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि एकमात्र महाजनपद है जो कि गोदावरी नदी के पास में स्थित है, और वह कौन सा है, ऑप्शन डी अश्मक। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो मत्स्य महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा था कि मछली जो होती है बहुत विराट होती है, तो विराट नगर इसकी राजधानी है। और हमने ये भी देखा था कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था यहाँ पर, है ना, इसी महाजनपद में, ऐसा हमने पहले पढ़ा था। और यह इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि ये एकमात्र महाजनपद है जो कि राजस्थान के उदयपुर वाले इलाके में स्थित है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी राजस्थान। अगला है हमारा, मगध की राजधानी कौन सी थी। तो हमने मगध को पढ़ा था मग, और मग्गा क्या होता है, गिर जाता है, तो गिरिब्रज। और कहाँ गिरता है, घर में, तो राजगृह। ठीक है, अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए हमने ऐसा पढ़ा था, कम बोझ मतलब बोझ को तू कम कर मतलब हटा दे, तो ये वाला तो सुमेलित है। अश्मक मतलब घोड़ा, घोड़े के ऊपर रखी थी पोटली, तो ये हमारा याद हो गया। सूरसेन, तो सूर जो होता है, सुअर जो होता है बहुत लोगों को मधुर लगता है ना, तो यहाँ तो मथुरा लिखा ही नहीं है, तो ये वाला सुमेलित नहीं है।
और आखिरी वाला हमने पढ़ा था कि कौशल्या है ना, कौशल्या बसती थी, कहाँ बसती थी, अयोध्या में बसती थी जब ही तो राम भगवान हुए थे, तो श्रावस्ती वाला हमारा क्लिक हो गया। आई होप आपको पूरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, 1-2 बार देख लीजिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।